जय श्री राम मित्रों। आज का विषय है भ्रष्टाचारियों पर कसता ईडी का शिकंजा। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग घोटालों में नेता पकड़े जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख चेहरों में से 3 लोग, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और उनके अरविंद केजरीवाल के एक प्रमुख सहयोगी सत्येंद्र जैन, ये सब अभी जेल में हैं। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पर एक मंत्री हैं, वो पहले से ही जेल में हैं। एक दूसरे मंत्री को जब ईडी के अधिकारी पकड़ने गए तो वहाँ पर हमला हो गया। ईडी, आप सोचिए, एक इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हो गया। ये हालत थी बंगाल की। अब बात करते हैं झारखंड। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जमीन के घोटाले में फंसे हुए हैं। इस मामले में 14 गिरफ्तारी पहले हो चुकी हैं। ईडी 4 नोटिस हेमंत सोरेन को दे चुकी है। 30 तारीख को प्रस्तुत होने के लिए ईडी ने नोटिस दिया था, जिसका पालन हेमंत सोरेन ने नहीं किया। तो हेमंत सोरेन एक चार्टर्ड फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ गए। जब दिल्ली में उनके आवास पर ईडी पहुंची तो उनको मिले नहीं। आप सोचिए, देश में पहली बार ऐसी हालत हुई जिसमें राज्य का एक निर्वाचित मुख्यमंत्री गायब हो गया। वो मिल नहीं रहा, ईडी के अधिकारियों को मिल नहीं रहा, राज्य के प्रमुख सचिव को मिल नहीं रहा। राज्यपाल को यह बयान जारी करना पड़ा कि हमें मुख्यमंत्री की चिंता है। लगभग 35 घंटे तक हेमंत सोरेन गायब रहे और वो फिर बाद में रांची में मिले। आज यानी 31 तारीख को संभवतः वो ईडी के सामने पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। अभी उन पर कोई अपराध साबित हुआ नहीं है। ईडी ने केवल नोटिस देकर उनको जांच में सहयोग के लिए बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 4 नोटिस ईडी दे चुकी है, और वो भी कभी मध्य प्रदेश चुनाव के नाम पर, तो कभी गोवा में प्रचार के नाम पर, कभी गुजरात में मीटिंग के नाम पर अपने आप को बार बार ईडी से छुपा रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में चारा घोटाले के मामले में लालू यादव जेल में हैं। जेल से अभी फ़िलहाल उनको स्वास्थ्य कारणों पर जमानत मिली हुई है। उनको अब रेलवे में भर्ती के नाम पर COD ग्रुप की भर्ती की गई। ज़मीन लेकर, लोगों की ज़मीन लेकर COD ग्रुप में भर्ती की गई। ये आरोप उन पर लगा है और ईडी उनको बार बार बुला रही है। उनके बेटे तेजस्वी को भी इस मामले में ईडी ने समन किया है। पहले लालू यादव ईडी के सामने पेश हुए, फिर तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश हुए। अब लालू की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी दोनों ईडी पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने लालू के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको ठीक से रखा नहीं। लालू अभी दवाइयों पर चल रहे हैं, व्हीलचेयर पर चल रहे हैं। आप सोचिए कि लालू जैसा व्यक्ति जो सज़ा याफ्ता है, कोर्ट ने जिसको अपराधी साबित कर दिया है, और वो अभी स्वास्थ्य कारणों से ज़मानत पर है, लेकिन वो राजनीतिक रैलियां करता है, बयानबाजी देता है, वो बेंगलोर जाता है, वो इंडिया अलायंस की बैठकों में हिस्सा लेता है, वो दिल्ली जाता है, इंडिया अलायंस की बैठक में फिर हिस्सा लेता है, फिर वो मोदी को उखाड़ फेंकने की बात करता है। लेकिन जैसे ही उनको ईडी बुलाती है तो वो व्हीलचेयर पर जाने लगते हैं और ये दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं कि वो बीमार हैं। इस तरह से देश में जितने भी तमाम भ्रष्टाचारी हैं, एक एक पर शिकंजा कसा जाएगा। मोदी सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि कोई भ्रष्टाचारी
बचेगा नहीं। चाहे ये इंडी अलायंस बना लो, चाहे अपने आप को एक विक्टिम साबित करने की कोशिश करें कि हमें तो ईडी परेशान कर रही है, भाजपा के इशारे पर कर रही है, लेकिन इन जितने भी मैंने नाम गिनाए, चाहे वो बंगाल में घोटाला हो, दिल्ली में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, सब घोटाले हैं। सब सब में आर्थिक अपराध हुआ है और इनमें से कोई भी किसी का भी बच पाना संभवतः नहीं लगता है। तो आज संभवतः ईडी के सामने पेश होंगे हेमंत सोरेन। तो इस मामले में आगे जो भी रहता है उसका हम वीडियो बनाकर अपडेट देंगे।